नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है और आप न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं। देखिए, आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान का। ये वही पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है, ये वही पाकिस्तान जो हर समय हिंदुस्तान पर आरोप लगाता है। लेकिन एक तस्वीर आज सुबह सामने आई जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कई लोग जो बुरी तरीके से जख्मी हुए, कई लोगों की जान चली गई। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, सबसे पहला सवाल, जो आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है वो आज खुद अफगानिस्तान पर हमला करता है और टीटीपी का विवाद जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रहा है ये विवाद? देखिए, अफगानिस्तान पे पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और सिविलियंस की जान ले रहा है। ये समझिए कि बीते कुछ दिनों के अंदर तीसरा बड़ा हमला है जब पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पे की गई है और इसमें आम निर्दोष बेगुनाह लोगों की जान ली गई, जिसमें कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। और उसकी तस्वीरें हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन जो भयावह तस्वीर सामने आई है उसमें 34 आम अफगानिस्तान के लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी सामने आई है उसमें समझिए 34 का कहा जा रहा है। लेकिन जो तर्के पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करता है जिसमें कि वो टीटीपी के नाम पर सिविलियंस को टारगेट करता है, तो वो सिर्फ उसकी बौखलाहट, उसकी झुंझलाहट ही दर्शा रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई उस वक्त की है जब एक दिन पहले कराची में सिंध रेंजर्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था चरमपंथियों की तरफ से, और उसमें कथित तौर पे 3 पाक रेंजर्स के जवानों की मौत हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने इस तरीके के हमले किए हैं। साथ ही साथ जमीनी कार्रवाई भी है, वो भी एक तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान जो लगातार ये दुहाई देता है कि अब इस्लामी उम्मा की बात करता है, अफगानिस्तान को भाई बताता है, उस अफगानिस्तान में इस तरीके के हमले वो लगातार कर रहा है जिसमें समझिए कि वो मानवाधिकार की धज्जियां उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात करूं तो एक सिविल अस्पताल पे हमले करके, जिसमें कि वहां पे मानसिक रोगियों का उपचार होता है, वहां पे बमबारी की रात के अंधेरे में, वहां पे समझिए कि 400 से ज़्यादा आधिकारिक तौर पे मौत हुई थी। और जो लोग लापता हुए, जिनकी लाशें बरामद नहीं हो पाई, समझिए उनका आंकड़ा तो इसमें शामिल ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने मतलब जो भी बर्बरता की हदें हैं उसको पार कर दिया। जहाँ तक आपने टीटीपी की बात की है उत्कर्ष, तो ये बताऊं कि ये पाकिस्तान की जो पाले हुए सांप हैं वही अब उसे डस रहे हैं। पाकिस्तान ये सोचता था कि मैं सांप पालूंगा और वो भारत को काटेगा, मुझे नहीं काटेगा। तो आप सांप पालेंगे या सोचेंगे कि पड़ोस में जाके पड़ोसियों को काटेगा, आपको नहीं डसेगा, तो ये आपकी भूल है, आपकी मूर्खता है। पाकिस्तान ने लगातार आतंकवादियों को पनाह दी, उसको स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको भारत के खिलाफ जो भड़काया, उसको खाद पानी सींचा, उसको भड़काया, हथियार, पैसों की ट्रेनिंग, सब कुछ दिया कि भारत के खिलाफ जो है जिहाद करेंगे और कश्मीर में लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ यही लोग थे जिनको इस्तेमाल किया किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, रूस के खिलाफ, वहाँ पे जो अफगानिस्तान में, साथ ही साथ करजई गनी की जो हुकूमत है उसके खिलाफ। तो अब जब ये लोग समझिए कि पाकिस्तान के बनाए हुए लोग बेरोजगार हो गए, तो क्या करेंगे? हमले करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये लोग पूरे दिन बैठ तो नहीं सकते। आप फौज हैं तो आप बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, तो वो आतंकी हैं तो आतंकी फैलाएंगे। तो आपने उसको हथियार दिया, पैसे दिए, अब वो खाद पानी चाहते कि बंद हो जाए, मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ज़िंदगी भर जिन्होंने समझिए कलम नहीं उठाए, दूसरे काम नहीं किए, बंदूक उठाने के अलावा कुछ आता नहीं जिसे, वो क्या करेगा? गोली चलाएगा। आज उसकी दुहाई दे रहे हैं कि हम पे हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये किया धारा है। पाकिस्तान खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जो नीति है लगातार पिछले 2 दशक से 3 दशक से की बात करें, लगातार फ्लॉप साबित हुई है। चाहे उसकी पाकिस्तान की भारत नीति है वो फेल रही है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति फेल रही है, पाकिस्तान की आंतरिक नीति, सुरक्षा नीति है वो भी फेल रही है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है, कोई कहता है कि इसको हम मुख्य धारा में शामिल करेंगे, कोई कहता है कि ये अफगानिस्तान वाले हम पे हमले कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जिहाद का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की कन्फ्यूज नीति है। जहाँ तक आपने पूछा उत्कर्ष टीटीपी वाले को लेकर के, तो देखिए 2 तरह की टीटीपी हैं। एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ और बलूच लोगों के खिलाफ, साथ ही साथ टीटीपी और साहित अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ।
तो ये लंबे समय से हो रहा है। हालांकि टीटीए की संलिप्तता है जो कुछ दिनों से सामने नहीं आ रही है, लेकिन टीटीपी जिसको हमले कर रहा है, पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो तालिबानी हैं जो अलग होकर के अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं और ये हम पर हमले करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि ये हमारे यहाँ कोई भी टीटीपी के या दूसरे चरमपंथी गुट नहीं है और हम दूसरे देशों के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देते हैं। इस लिहाज से सारी लड़ाई इसी को लेकर के है। लेकिन ये तो चलिए हालिया मुद्दा है जिसमें कि पाकिस्तान टीटीपी को लेकर के लड़ाई कर रहा है, लेकिन मुद्दा डूरंड लाइन का है। डूरंड लाइन वो लाइन है जिसमें कि ब्रिटिश राज में एक सीमा खींच दी गई और पाकिस्तान को पश्तूनों को बांट दिया गया। लेकिन वो अफगानिस्तान वाले मानते नहीं, कहते हैं कि वो लाइन नहीं मानते जिसमें कि पश्तूनों को अलग कर दिया जाए। तो वो सारी लड़ाई डूरंड लाइन को लेकर के है। लेकिन हाल के दिनों में कंफ्यूज हो गया। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति फैल रही है। उत्कर्ष, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पाकिस्तान की जो नीति रही है वो हमेशा से आतंकवाद की रही है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधि को लेकर हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हमला करना हो, सिविलियंस की जान लेनी हो और भारत में आतंकी हमला करना हो। तमाम तस्वीरें हमने देखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान इस तरीके की हमले और जो घटना करता है और उसके बाद आरोप जो है वो दूसरे के मत्थे रखता है। 3 दिनों पहले आतंकी हमला हुआ, अब आरोप जो है वो भारत पे लगाए गए। आज अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है और आरोप तमाम चीजों को लेकर वो भारत पे लगाता है। तो क्या ये दोहरी राजनीति और दोहरी जो चरित्र है पाकिस्तान की, क्या उनके लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे? देखिए, हिपोक्रेट पाकिस्तान है, वो उसकी कथनी करने में हमेशा से फर्क रहा है कि पाकिस्तान का हमेशा से कहना था कि अफगानिस्तान उसका 5वां सूबा है। काबुल को स्ट्रेटजिक डेप्थ कहा जाता था, जिसके तहत कि काबुल में सरकार कोई भी हो लेकिन हाँ हुकूमत हमारी चलेगी। पाकिस्तान का ये मानना था। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, अफगानिस्तान को 5वां सूबे अपना बनाना चाहता था, तो वो भी फेल रही है कि अफगानिस्तान किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करते। एक दूसरा, जब काबुल में तालिबान की वापसी हुई थी, अशरफ गनी या कह लें कि सरकार चली गई थी, मतलब फॉल हुआ था, काबुल फॉल हुआ था, तो यही इस इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो ये कहते थे गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं। एक दूसरा, फैज़ हमीद, तब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DG ISI थे, तो वो कहाँ गए? काबुल गए। उनकी वो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो हंसते हुए कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और चाय जो है हम काबुल में पियेंगे। तो ये मामला जो है आप समझिए कि कहाँ जा रहा है। जिस अफगानिस्तान में तालिबान के आने पे, जो जानते हैं कि तालिबान किस तरीके से हैं, किस तरीके से महिलाओं को लेकर के उनका रिकॉर्ड रहा है, किस मानवाधिकार को लेकर क्या रिकॉर्ड रहा है, तो ये जानते हुए भी वो पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे थे, जश्न मना रहे थे कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। आज वही तालिबान उनकी बात नहीं सुन रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाह रहा है और उनके इशारों पे नहीं नाच रहा है। तो इस तरीके से बदला ले रहे हैं कि उनके सिविलियंस को मार रहे हैं, क्योंकि तालिबानों से लड़ने की कुव्वत तो है नहीं, क्योंकि वो लोग भी कितने पोस्ट पे कब्जा कर लेते हैं वो पता ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो सीधे तौर पे सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या सिविलियंस की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। तमाम जगहों पर इसी तरीके के आतंकी हमले जो है वो पाकिस्तान कराता है और खुद की हद पिटती है तो सवाल दूसरे पे खड़ा करता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।